हेलो बच्चों, आज हम पौधों में पोषण के बारे में जानेंगे। हम जानते हैं कि हरे पौधे प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हरे पौधों में क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल सूर्य की ऊर्जा यानी कि सोलर एनर्जी को ग्रहण करते हैं। इस एनर्जी का उपयोग ये ग्लूकोज यानी शर्करा बनाने में करते हैं। शर्करा प्रकृति द्वारा लिए गए कार्बन डाइऑक्साइड और पानी के बीच में रासायनिक प्रक्रिया द्वारा बनती है। इस प्रक्रिया को फोटोसिंथेसिस कहते हैं। तो हरे पौधे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। लेकिन सभी पौधे हरे नहीं होते हैं। जैसे फंगस हरे नहीं होते हैं, तो उन्हें भोजन कहां से मिलता है? दूसरी ओर पिचर प्लांट हरा होता है, फिर भी ये कीटों को पकड़ने के लिए अपनी पत्तियों में जाल बनाता है। इसमें पत्ती के अंत में एक पिचर या जग और उसके ढक्कन के समान संरचना होती है। जब कोई कीट पिचर में चला जाता है तो पिचर का ढक्कन बंद हो जाता है। कीट अंदर ही डाइजेस्ट हो जाता है। पिचर प्लांट हरा होता है, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया कर सकता है। फिर ये कीट क्यों पकड़ता है? सामान्यतः पिचर प्लांट खनिज पदार्थ की कमी को पूरा करने के लिए कीट पकड़ते हैं, क्योंकि ये जहां उगते हैं उस मिट्टी में खनिज पदार्थ की कमी होती है। सामान्यतः नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए कीट पकड़ते हैं। वीनस फ्लाई ट्रैप में लैमिना दो भाग में विभाजित रहता है, जो मिड रिब पर मिलते हैं। मिड रिब एक हिंज या कब्जे की तरह कार्य करती है। जब कीट पत्ती पर बैठता है, उसे पकड़ने के लिए दोनों भाग पास आ जाते हैं। सनड्यू, ब्लैडर वर्ड्स इत्यादि पौधे भी कीटों का भक्षण करते हैं। आपने ये सुना होगा कि पोषण के लिए हमें भोजन करना चाहिए। पोषण क्या है? सजीवों को ऊर्जा और वृद्धि के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। पोषण सभी प्रक्रियाओं का योग होता है, जिसके द्वारा पौधे और प्राणी भोजन ग्रहण करते हैं और पोषक तत्वों का इस्तेमाल ऊर्जा उत्पादन और वृद्धि आदि के लिए करते हैं। यानी कि पोषण अच्छे स्वास्थ्य, ऊर्जा व वृद्धि के लिए आवश्यक है। हरे पौधे पोषण के लिए फोटोसिंथेसिस के द्वारा अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, लेकिन कुछ पौधों में क्लोरोफिल नहीं होता है, इसलिए वे फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकते हैं। वे भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर रहते हैं। यदि आप एक ब्रेड को 2-3 दिनों के लिए एक अंधेरे नम स्थान पर रख दें, तो आपको उस पर सफेद या रंगीन धब्बे दिखाई देंगे। ये भी पौधे ही हैं जो फंगाई कहलाते हैं। फंगस सड़े हुए पदार्थों पर पनपते हैं। कुछ पौधे दूसरे पौधों पर पनपते हैं। जैसे सिर में जू रहती और बढ़ती है। जू जिसके शरीर पर रहती है, उसी का खून पीती है। उसी तरह पौधे जैसे डॉडर, रैफ्लेसिया आदि जो दूसरे पौधों पर पनपते हैं, उन्हीं से पोषण लेते हैं। डॉडर कोष्ठीय पौधों यानी कि वुडी प्लांट्स पर बढ़ते हैं, उन्हीं से पोषण लेते हैं। इसलिए जिस पौधे पर यह बढ़ता है उसे नुकसान पहुंचाता है। मिसलटो की हरी पत्तियां होती हैं, इसलिए ये फोटोसिंथेसिस कर सकती है। लेकिन मिसलटो दूसरे पौधों पर पनपता है और उनसे मिनरल्स, पानी अवशोषित करता है। कभी कभी दो भिन्न प्रकार के पौधे साथ में रहते हैं और पोषण और दूसरी प्रक्रियाओं में एक दूसरे की मदद करते हैं। जैसे लिचिन, इनमें फंगस और एल्गी होता है। ग्रीन एल्गी खाना बनाता है
और उसे फंगस को देता है। फंगस एल्गी को पानी और मिनरल्स आदि प्रदान करता है। तो ये एसोसिएशन या संगत फंगस और एल्गी दोनों के लिए लाभदायक होता है। तो हमने देखा कि किस तरह अलग अलग पौधे पोषण के लिए अलग अलग तरीके अपनाते हैं। चलिए एक बार फिर से संक्षिप्त में दोहराते हैं। अधिकांश हरे पौधे अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं, इसलिए ये पोषण के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं। ये स्वपोषण कहलाता है। वे जीव जो अपने भोजन के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं होते हैं, उन्हें ऑटोट्रॉफ्स या स्वपोषी कहते हैं। ऑटो का मतलब स्वयं और ट्रॉफ का मतलब पोषण है। ऑटोट्रॉफ्स यानी स्वपोषी। कई पौधे अपने भोजन पोषण के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं। इसे विषम पोषण कहते हैं। जीव जिनमें विषम पोषण होता है वे विषम पोषी कहलाते हैं। कई हेटेरोट्रॉफ्स या विषम पोषी जैसे फंगस सड़े हुए पदार्थों से पोषण लेते हैं। ये मृत पोषण है। तो फंगस सैप्रोफाइट यानी मृतोपजीवी है। कुछ पौधे जैसे डॉडर, मिसलटो आदि दूसरे पौधों पर पनपते हैं और ये अपना भोजन उसी पौधे से प्राप्त करते हैं जिन पर ये पनपते हैं। ये परपोषी होते हैं और जिन पौधों पर ये पनपते हैं उसे ही नुकसान पहुंचाते हैं। लेकिन परपोषी पौधे जिन पौधों पर पनपते हैं उन्हें अधिकतर समय मारते नहीं हैं। कभी कभी दो अलग अलग पौधे संगत में रहते हैं और पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, ठीक लिचेन की तरह जो हमने पहले देखा था। इन दोनों पौधों के बीच के संबंध को सहजीवी संबंध कहते हैं। इसलिए इस तरह के पोषण को सहजीवी पोषण कहते हैं। और अंत में जैसा कि हमने देखा, कुछ पौधे जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाईट्रैप्स आदि अपनी खनिज की जरूरत को पूरा करने के लिए कीटों को खाते हैं। ये कीट भक्षी हैं। तो संक्षिप्त में ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन या स्वपोषण में पौधे अपने भोजन के लिए किसी और पर निर्भर नहीं होते हैं। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में विषम पोषी पौधे दूसरे पौधों पर निर्भर होते हैं, जैसे मृत पोषी सड़े हुए पदार्थों पर निर्भर होते हैं। परपोषी में परपोषी पौधा जिस पौधे पर पनपता है उसी से पोषण अवशोषित करता है। सहजीवी पोषण में दो भिन्न पौधे पोषण के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। और कीट भक्षी पोषण में वीनस फ्लाईट्रैप जैसे पौधे पोषण के लिए कीटों का भक्षण करते हैं। पौधों के पोषण के बारे में अभी इतना ही। बाय बाय बच्चों।